Ma'am, that feeling that I was scared after my surgery that I had, and ma'am, it can happen again because there is the same thing in my other knee as well. So I'm very scared that it will happen again, and 2 years of my life will go into it. हम्म। अच्छा, एक बात बताओ कि अभी वो सिचुएशन, अभी वो सर्जरी हो रहा है? अभी अभी नहीं मैम, नहीं हो वन रहा है? ईयर हो गया. कितना हुआ है? 1 year, ma'am. For ma'am, there is this feeling that happens when ma'am that never goes, and the doctor also said that it will not go away. I have to live with it. हाँ, यू हैव टू लिव विद दैट फीलिंग ऑफ फियर, ऐसा? No, ma'am, it's not fear. It's some sound. हम्म। अच्छा, सम साउंड, कैन यू एलैबोरेट ऑन इट बच्चा? Ma'am, actually, I cannot explain. No, it happens inside. ओके ओके। लाइक साउंड जो है वो आपको महसूस होता है बिकॉज ऑफ दैट सर्जरी, है ना, ऐसा? Yes, ma'am. ओके। एंड देयर इज अ फियर कि दोबारा सर्जरी ना हो, ऐसा? Yes, दोबारा सर्जरी ना हो। लेकिन आप सोचो कि जब आपको प्रॉब्लम हुई तब आपने उस प्रॉब्लम को फेस किया या नहीं किया? yes, ma'am. For 10 months, I didn't like. I just stayed with it for 10 months, and after that, the surgery took place. अब मुझे ये बात बताओ, ये जो सर्जरी हुआ आपको कैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाए? Ma'am, I think that now I'm not that afraid of things, but it's this thing that it will happen again, so I have to go from that pain again. But I think that I'm very much stronger person now that I know that things happen in life and I have to stay with that thing. But I don't have to really focus on that, but overcome that feeling. सबसे बड़ी बात तो ये है कि एवरी सिचुएशन कम्स इन अवर लाइफ बिकॉज इट हैज समथिंग टू टीच अस। Yes, ma'am. और दूसरी चीज ये है कि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं आता है, हमें थोड़ा सा पावरफुल बना के चला जाता है। और वैसे तो देखो कि कौन सी चीज कब फ्यूचर में होगा, वो चीज को आप आज ही इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने दिमाग में उस चीज के बारे में सोच रहे हो, रिपीटिंग दैट फियर का जो भी आपका इमेजिनेशन है उसको आप रिपीट करो। दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग द साइकोलॉजी ऑफ इमेजिनेशन। लेकिन उस इमेजिनेशन का पावर हम सबके पास है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू इमेजिन, वी हैव द पावर टू इमेजिन। सो अब आपको डिसाइड करना है ये जो इमेजिन कर रहे हो वो आपको परेशान कर रहा है या आपको खुशी दे रहा है। अगर आपको परेशान कर रहा है तो जो चीज आप इमेजिन कर रहे हो जो नेगेटिव है, कोई चीज को इमेजिन करो जो पॉजिटिव है। आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में? Yes, ma'am. क्या बनना चाहते हो? Ma'am, actually, I was planning on becoming like giving NEET first, and then I will see that what I can do. तो यू वांट टू बी अ डॉक्टर? Yeah. तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो सोचो ना कि आप डॉक्टर बन के अभी क्या कर रहे हो। इमेजिनेशन ही अगर यूज करना है तो इमेजिनेशन को नेगेटिव तरीके से क्यों यूज करेंगे? अच्छा देखो, मैं आऊंगी आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, मुझे आप डिस्काउंट दोगे ना थोड़ा सा? Yes, ma'am. दोगे ना? उसके बारे में सोचो, आप किसको किसको डिस्काउंट दोगे। जब इमेजिन करना है तो हम पेनफुल चीजों को क्यों इमेजिन करके अपने आप को तकलीफ दें आज? Ma'am, I do not imagine negative things or that, but like there is this feeling that if it happens again, then what? अच्छा, अब ये चीज क्या है, इफ इट हैपेंस अगेन देन व्हाट? व्हाट इज दिस? दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Ma'am, it's negative only. नेगेटिव। तो क्या करना है, इफ इट हैपेंस अगेन देन व्हाट? उसको डील करो, उसको बोलो, उस वो जो एक सेंटेंस आ रहा है आपको हॉन्ट कर रहा है उसको बोलो, इफ इट अगेन हैपेंस अगेन देन व्हाट। तो उसको पूछो, इफ इट डजंट हैपन देन व्हाट? तू मुझे अभी से इतना परेशान कर रहा है, मैं अपना तुम्हारे लिए, तुम्हारे इस सेंटेंस के लिए, इफ इट हैपेंस अगेन देन व्हाट, उसके लिए मैं आज की पढ़ाई क्यों खत्म करूं, आज का मोटिवेशन क्यों खत्म करूं, आज की खुशी क्यों खत्म करूं? समझ में आया? Yes, ma'am. गॉट इट? हम्म। आई एम सो हैप्पी that you can express yourself so well.
आप डॉक्टर जब बनोगे ना तो आप पेशेंट्स की डायग्नोसिस बहुत अच्छे से करो. नाउ यू आर अनदर गर्ल, सृष्टि. Mom, actually, I'm scared to lose my parents or my family, and I think that I can do it by enjoying every moment with them. I don't know why, but I'm afraid to lose anyone special around me. Yes. So, have you ever lost somebody in your life? Mom, I was kind of on the verge because in December 2020, my father was diagnosed with a brain tumor. That's why I feel my parents even said that I'm kind of overprotective. Like if my sister coughs anytime, I will just immediately go and run into the kitchen, give her some lukewarm water. But Srishti, I think that is a very good quality कि आप दूसरे के बारे में इतना सोचते हो. और अगर ऐसे थॉट्स जो है फीलिंग ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ लूजिंग समवन, ये हमारे अंदर के एंजाइटी को बहुत बढ़ा देता है. थोड़ा सा ब्रॉड सोचो. और इतने खूबसूरत से पल है अभी, है ना. बाद में नॉट लूजिंग समवन, हो सकता है आपका कहीं और एडमिशन हो जाए और वहां आप चले जाओ. इजंट इट? तो ये जो पल है ये हम अच्छे से बिताए, खुशी से बिताए. एंड यू नो व्हाट हैपेंस सृष्टि, अगर आप इसके ऊपर काम ना करो थोड़े दिन तक ना, इट बिकम्स योर डिफॉल्ट सेटिंग. हाँ, फिर आपको ना, यू विल हैव फियर ऑफ लूजिंग एनी रिलेशनशिप. किसी से दोस्ती होगी, आपको लगेगा मैं ये रिलेशनशिप खो ना दूं, खो ना दूं, खो ना दूं. वो भी तो डर रहेगा ना. तो इट विल शिफ्ट टू अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ. फिर क्या होगा रिलेशनशिप से? और सारी चीजें फियर ऑफ रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, बट फियर रह जाएगा अंदर. किसी भी चीज से डर लगने लगेगा. तो अभी अगर ये फियर है रिलेटेड टू रिलेशनशिप और रिलेटेड टू योर लूजिंग ऑफ योर पेरेंट्स और समबडी योर लव्ड वंस, इसको उसी समय करो कि वर्क ऑन योरसेल्फ. We are together now. Rather than thinking about we will lose someone, everybody is going to leave this world someday or the other. I will use best use of this time given to me on this earth. जो भी रहेगा उनके साथ मैं बहुत प्यार से बात करूंगी, बहुत अच्छे से रहूंगी, बहुत अच्छे से उनके साथ ऐसे बिहेव करूंगी, so that they can cherish the memory they lived with me. राइट. सो ये जो आपका फियर है, फियर की जगह पे उसको ले आओ कि हाउ एम आई गोइंग टू लिव दिस लाइफ, हाउ एम आई गोइंग टू डील विद द रिलेशनशिप. Srishti, it's a very good sharing and amazing sharing. So your Yes. sharing will help so many others. So when I was young, I learned a style of karate, Sotogan. In that, there is a kick called Maigiri kick. So while performing that kick, I fell down and had my muscle rupture. Whenever I used to try that kick, I had a fear like, what if I fall? What if I hurt again? It was a very bad experience. So the way I tried to overcome that fear is daily practice, regular practice with supports, iron rod supports. And it's like अगर करना है तो फिर करना ही है, जो होगा देखा जाएगा. क्या बात है. And to what level you reached in karate? Ma'am, I have reached purple belt, till purple Very belt. nice, very nice, very good. And keep doing it, keep practicing it. Reach till black belt. You will soon reach till black belt. Okay, I'll share you one incident. It was long back. When I was in 11th or 12th, I was provided with a scooty. And in that entire town, no girl used to ride any scooty or bike or anything. So I used to ride, and one day what happened, I thought that my grandma, she sits at home, she doesn't go anywhere. मैं उनको लेके थोड़ा घुमा देती हूँ कहीं, ये आप आ जाओ ना, हम चलते घूमने. तो शी वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, तैयार होके हम चल दिए. और स्कूटी में वो जैसे ही बैठी, एक्चुअली क्या था, आई हैड लर्न, बट उसमें फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जब मैं करती थी ना तो मेरा हाथ शेक होता था.
एंड हाथ इतना शेक होता था कि पीछे जो बैठेगा उसको लगेगा कि अभी तो ये गिर जाएगी. So she also felt the same and she jumped and fractured her hand. And I was feeling so bad that because of me, it all happened. Generally, बहुत सारे समय पे हम क्या करते हैं, हम सेल्फ ब्लेम करने लगते हैं. इट वॉज इन 9th एंड 10th, सॉरी. सो सेल्फ ब्लेम करने लगते हैं. तो मैंने भी वैसा ही किया. तो एंटायर डे एंड नाइट आई यूज टू बी इन द हॉस्पिटल वेयर शी वॉज एडमिटेड एंड शी हैड टू बी एडमिटेड. और मैं उनके साथ रही सो दैट टू स्लाइटली गेट रिड ऑफ दैट गिल्ट. हाँ. एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे वो जो स्कूटी था उसको देखने से ही मुझे डर लगता था कि मैं तो कभी भी ड्राइव नहीं करूंगी, कभी राइड नहीं करूंगी, मैं कर ही नहीं सकती. आई कैन नॉट. सो दैट वाज द फियर व्हिच आई हैड, राइट. सो वन डे माय मदर सेड दैट जिस चीज से डर लगे ना उसको करके दिखाओ एक बार. डोंट गिव अप. तुम स्कूटी नहीं, मैंने कहा मुझे जरूरत क्या है, जरूरत ही नहीं है ना. क्या जरूरत है, वो तो जहाँ पे भी कॉलेज में जाना होता है, स्कूल बस में जाना होता है, तो आई डोंट रिक्वायर एट ऑल. कई सारे एक्सक्यूजेस हम देने की जरूरत शुरू कर देते हैं उस चीज को अवॉइड करने के लिए. मैंने भी वैसा ही किया. तो माय मदर सेड दैट टेक द डिसीजन ऑफ नॉट राइडिंग स्कूटी आफ्टर यू बी कंफर्टेबल विद इट. छोड़ दो, कोई बात नहीं, मत मत राइड करो कभी भी, बट तब छोड़ो जब तुमने ये फियर को ओवरकम कर लिया. मैंने कहा कोई डर नहीं है मुझे, मैं तुम बोल रही हूँ कि मुझे जरूरत नहीं है. शी सेड कोई बात नहीं, चलो ना मेरे साथ चलो, जरूरत नहीं है, एक बार उसको टच करो, एक बार चलाओ. सो दैट डे होल्डिंग द स्कूटी वाज वेरी स्केरी फॉर मी. आई सैट, आई रोड. ड्राइविंग तो आता ही था, राइडिंग तो आता ही था. फ्रॉम दैट स्कूटी, अगर मैं उस दिन उस स्कूटी को हाथ नहीं लगाती और स्कूटी नहीं चलाती, मैं कभी भी कार भी ड्राइव करना नहीं सीख पाती. Isn't it? So one fear shifts to the other. इसलिए फियर को अपने घर दिल में घर मत करने दो, उससे लड़ो. चाहे कोई भी फियर हो, स्टेज फियर हो, कॉकरोच का फियर हो, लिजर्ड का फियर हो, आप लिजर्ड को पकड़ के लड़ने मत शुरू कर जाना. Right? Okay. So here we end this session. I'm very happy with your sharing. You all shared very well.